नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका दीक्षित, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट, तारक हॉस्पिटल। आज मैं डिस्कस करूंगी एक्ने यानी पिंपल्स के बारे में। एक्ने स्किन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट इसके साथ आती हैं बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और मिथ्स। सो आज मैं उसके बारे में ही डिस्कस करूंगी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि पिंपल्स होते क्यों हैं। पिंपल्स होते हैं हमारी स्किन की ऑयलीनेस की वजह से। हमारी स्किन में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा काम करने लगती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से पिंपल्स की शुरुआत होती है। इसीलिए ज़्यादातर पिंपल्स ऑयली स्किन वाले लोगों में ही पाए जाते हैं। बट कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है बट फिर भी उन्हें पिंपल्स आ रहे होते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि वो रॉन्ग मॉइस्चराइज़र्स, क्रीम्स या फिर ऑयल अपने फेस पे लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स ज़्यादातर टीनेज में ही स्टार्ट होते हैं, बट कभी कभार पेशेंट्स इस तरह से आते हैं कि उनको पिंपल्स कभी भी टीनेज में नहीं आए हैं, बट 30 to 40 ईयर्स की एज में ही स्टार्ट हुए हैं। ये यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। पिंपल्स के साथ जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि हम जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है वो सोचते हैं कि हम चेहरे पे क्या लगाएं और क्या नहीं लगाएं। तो इसका जवाब ये है कि पिंपल प्रोन स्किन वाले पेशेंट्स को रेगुलर मॉइस्चराइज़र्स, क्रीम्स, स्टेरॉयड क्रीम्स जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, या फिर ऑयल और मेकअप अवॉइड करना चाहिए। बट कुछ प्रोफेशंस में मेकअप एसेंशियल होता है, तो वो मेकअप लगा सकते हैं, बट उनको वाटर बेस्ड मेकअप चूज़ करना चाहिए, उससे पिंपल्स नहीं आते। और जिन पेशेंट्स की ड्राई स्किन होती है वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, बट नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो कि वो लगा सकते हैं, जिससे पिंपल्स नहीं बढ़ते। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि पिंपल्स के साथ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मैं आपको बताती हूँ कि पिंपल्स अगर किसी को हो रहे हैं तो उन्हें ऑयली, जंक फूड, ज़्यादा मिठाइयाँ, मीठी चॉकलेट्स, लो फैट और स्किम्ड मिल्क अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिनको पिंपल्स हैं तो अगर पस वाले दाने हैं या फिर कीले हैं तो उनको अपने हाथों से नहीं निकालना चाहिए, उससे स्कारिंग के, पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। कई बारी मैंने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं बट वो पिंपल को सोचते हैं कि पिंपल्स जो है वो टीनेज का एक नॉर्मल फिनोमिना है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और वो एज के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिंपल्स का अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो उसकी वजह से स्कारिंग हो सकती है, या फिर गड्ढे बन सकते हैं, या फिर पिगमेंटेशन हो सकती है। वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल है अगर पिंपल्स को हम टाइमली ट्रीट करें। एक सवाल और आता है कि पिंपल प्रोन स्किन में हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, बट अपनी स्किन के हिसाब से सूटेबल सनस्क्रीन हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन पे ही लेनी चाहिए। सनस्क्रीन इस्तेमाल करना पिंपल प्रोन स्किन पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी धूप के एक्सपोजर से भी पिंपल्स आते हैं, और जो पिगमेंटेशन, लाल धब्बे या फिर काले निशान पिंपल्स के बाद आते हैं चेहरे पे, वो भी धूप के एक्सपोजर से बढ़ जाते हैं। तो सनस्क्रीन से हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और अगर आप पिंपल्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या पिंपल्स का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझसे तारक हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। थैंक यू।